अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की एपिसोड में जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं वो एक बहुत वास्ट, बहुत बड़ा टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में शायद हम लोग बहुत कम सोचते हैं, बट इसको डिस्कस ज़रूर करना चाहिए ताकि हम लोग अपनी लाइफ में क्या वो सब कुछ कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, या हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हमारे दिलो दिमाग में होता है। जी, तो टॉपिक का टाइटल जो है वो बिल्कुल इसी से कुछ रिलेटेड है। अगर टाइटल को हम पहले मैं आपके सामने ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूं तो वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें किस लिए बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया है, और क्या हम वही कर रहे हैं जो हमारा पैशन है। इस टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि पहले हम ये देखेंगे पैशन एक्चुअली होता क्या है और हम इसको किस तरह से अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं, और इसके लाइफ में आने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये मैं बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, बट इसके लिए आपको मेरी वीडियो जो है वो कम्प्लीटली वॉच करना पड़ेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी जनाब, बात कर लेते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें किस लिए बनाया। ये कायनात जो है वो किस लिए तख्लीक की। जब से ये दुनिया बनी है बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो इस दुनिया में आ चुके हैं, हम भी उनमें से एक हैं। और क्या हम सब वो ये जान चुके हैं कि अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया था? क्या हम सब वही काम कर रहे हैं जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया? क्या हम सब उस टैलेंट को, उस काम को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो अल्लाह ताला ने बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर डाल दिया है? अब बाय डिफॉल्ट का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है कि आजकल के दौर में आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मोबाइल फोन्स भी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स भी यूज़ करते हैं, टैब्स भी यूज़ करते हैं। तो उसमें देखें समटाइम्स हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं जो हमें बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं उस डिवाइस को यूज़ करने के लिए। लाइक आप मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐप्स हैं, नाम लेना शायद ज़रूरी नहीं है, आप सब लोग बहुत क्लियरली जानते हैं कि वो इतनी सारी ऐप्स हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल जाती हैं जो हमें उस डिवाइस को यूज़ करने में बहुत हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी जब किसी इंसान को तख्लीक करता है, उसको इस दुनिया में भेजता है, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट टैलेंट उसमें ज़रूर रखा जाता है। और समटाइम्स कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो मल्टीपल टैलेंट्स जो हैं वो लेकर आते हैं। तो हम लोगों का काम ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो टैलेंट दिया है या मल्टीपल टैलेंट्स दिए हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई करना है। आप देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस दुनिया में बहुत डिफरेंट टैलेंट लेके आते हैं। लाइक कुछ लोग बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेट होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ लोग बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट होते हैं, बड़े ज़बरदस्त सिंगर्स होते हैं, बड़े ज़बरदस्त स्टार्स होते हैं, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स। बेतहाशा टैलेंट इस दुनिया में मौजूद है। क्या ये टैलेंट वो लोग खुद से अपने पास लेके आए हैं? नहीं, ये टैलेंट तो सिर्फ एक ही ज़ात है जो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो हमें ये टैलेंट देती है। बस हम लोगों का काम है उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना कि मेरे अंदर क्या चीज़ ऐसी है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे दी है, और मैं उस टैलेंट को किस तरह से निखार सकता हूँ, किस तरह से उस टैलेंट से मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। देखें, ज़मीन अल्लाह ताला ने बनाई है, ये दुनिया बनाई है, हमने तख्लीक की है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें से दरियाफ्त की हैं कि यहाँ पर गंदम निकाली जा सकती है, यहाँ से फ्रूट्स निकाले जा सकते हैं, यहाँ से तेल निकाला जा सकता है, यहाँ से पानी निकाला जा सकता है। ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है उस ज़मीन के टैलेंट को। तो हम बाकी चीज़ों के टैलेंट को तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, समटाइम्स हम अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं करते, अपने छोटे बहन भाइयों के अंदर जो छुपे हुए टैलेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हम लोग जो हमारे बच्चे हैं जो छोटे हैं, शायद वो इतना अभी नहीं सीख सकते, बट हम लोग उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में शायद इतनी देर कर देते हैं कि शायद वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। बट आई ऑलवेज बिलीव देयर इज़ नथिंग टू लेट इन लाइफ। जब भी आप अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करें तो उसको एक्सप्रेस करें, उसको इस तरह जानदार तरीके से लेके आएं कि सारी दुनिया जाने कि ये तो राइट मैन है इस जॉब के लिए। तो इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बहुत डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि हम अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें, हम ये कैसे जानें कि मेरा पैशन क्या है।
तो उसके लिए कुछ बहुत आसान आसान सी टिप्स हैं आप लोगों के लिए मेरे पास। वो ये हैं कि देखें, आप लोगों ने बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सॉरी मैं किसी को हिट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट आप लोगों ने शायद प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी आपने बहुत सारे देखे होंगे कि जो सुबह ऑफिस तो जाते हैं बट एक बड़े ख़राब मूड के साथ, यानी कि दिल नहीं कर रहा होता ऑफिस जाने को, और जब शाम को वो वापस आते हैं तो इंतहाई थके हुए, बहुत टायर्डनेस फील हो रही है, आज तो बस हो गई है, आज बस एंड हो गई है जनाब, इससे ज़्यादा मैं और कोई काम नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि जो आपका प्रोफेशन है वो आपका पैशन नहीं है। आप वो काम नहीं कर रहे हैं जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है। हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज है ना हम लोग, क्योंकि अभी हमने तरक्की नहीं पाई, तो हम लोग शायद उस तरह से ये तमाम चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं जो करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में मैं वो खुद ही कर लूँगा। हमें अपनी फैमिली देखनी होती है, अपने बहन भाई देखने होते हैं, अपने बच्चे देखने होते हैं, अपने पेरेंट्स को देखना होता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को देखना होता है कि वो हमसे क्या चाहते हैं। तो इसलिए समटाइम्स हम लोग वो काम करने पे मजबूर हो जाते हैं जो शायद हम लोग करना नहीं चाहते हैं। बट मैं ये आपको एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर वो काम भी करें जो मजबूरी है, बट आप वो काम भी करें जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है, आप में जो टैलेंट दिया है, चाहे वो आप पार्ट टाइम के तौर पे कर लें, और फिर जब आप उसमें ग्रो करना स्टार्ट करें तो फिर उसी को अपना प्रोफेशन बनाएं। क्योंकि आप जितना ग्रो अपने पैशन में करेंगे ना, अपने प्रोफेशन में नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने कर दी है कि आप क्रिकेटर्स को देखें, जब क्रिकेट में आते हैं तो तमाम कश्तियाँ जला के आते हैं, उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होना है, मैं क्रिकेट में सरवाइव कर भी सकूंगा या नहीं। बट जब वो पैशन के साथ खेलते हैं तो इन्हीं में दुनिया के बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। फुटबॉलर्स हैं, स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, बेतहाशा फील्ड्स हैं जनाब। जो आपके अंदर टैलेंट है आपने हमेशा वो करना है। और हम लोग पता है क्यों टायर्डनेस फील करते हैं? क्योंकि हम लोग मेंटली उसके लिए तैयार नहीं होते कि जो मैं करना चाहता हूँ। हम बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में भी और साउथ एशिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि शायद जो करना कुछ और चाहते हैं बट लाइफ उनको किसी और तरफ ले जाती है, और इसी में ही उनकी जो यंग लाइफ है वो गुजर जाती है और फिर ज़िंदगी तमाम हो जाती है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा अपने दिल की सुने। मजबूरी कुछ अरसे ज़रूर गुजारें, बट जो पैशन है उसी को प्रोफेशन बनाएं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कभी बिजनेसमैन जो है वो टायर्डनेस फील नहीं करता। जो बिजनेसमैन है वो काम करता है, सुबह से निकलता है, शाम तक, रात तक, 12-1 बजे तक भी बैठे होते हैं, उनको कभी टायर्डनेस फील नहीं हो रही होती, क्योंकि उन्होंने अपने जो प्रोफेशन है उसको अपना पैशन बना लिया होता है, या अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लिया होता है। तो इन तमाम चीज़ों से हमने सबक ज़रूर सीखना है। इसमें एक दो चीज़ें जो लास्ट में आपको जो बेनिफिट्स बताना चाहूँगा कि पैशन को अगर हम प्रोफेशन बनाएं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। उसमें जो बेनिफिट नंबर 1 है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाए ना तो उसमें आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। लाइक आप देखें जो एक्टर्स हैं वो दिन रात सुबह शाम काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं। उनमें उनको शायद कभी कभी सर्दियों में कुछ ऐसे कपड़े पहनने पड़ जाते हैं जो शायद सर्दियों के कपड़े नहीं होते हैं। गर्मियों में शायद इस तरह की लेदर जैकेट्स पहननी पड़ जाती हैं जो शायद गर्मियों के लिए सूटेबल नहीं है, बट क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बनाया हुआ है या अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह आप क्रिकेटर्स को देखें, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। इसी तरह इंग्लैंड में शदीद तरीन सर्दी में भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, क्योंकि ये उनका पैशन होता है, एक जुनून होता है। पैशन का मतलब है जुनून। जब आप अपने प्रोफेशन को जुनून की हद तक प्यार करते हैं ना तो आप उसके लिए किसी भी लेवल तक जाकर परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी काम में बहुत इज्जत भी। आप देखें जब एक बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर प्रोड्यूस होता है तो उसकी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। पूरी दुनिया में लोग उस पर पैसों की बारिश कर देते हैं, लोग उसके पीछे पागल हुए होते हैं। अब शाहिद अफरीदी की मैं एग्जांपल दूंगा। अभी 3-4 दिन पहले वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए हुए थे, तो पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, ऑफिशियल्स, तमाम लोग उसके पीछे इतने पागल थे कि हम किसी तरह एक झलक देख लें, हम उसकी किसी एक दफ़ा करीब आ जाएं, हम उससे शेक हैंड कर लें। ये होते हैं पैशन का रिजल्ट।
कि जब आप पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं और उसमें दिल लगाकर काम करते हैं तो फिर दुनिया आप पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। और जो लास्ट एक और बेनिफिट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ पैशन से रिलेटेड और प्रोफेशन से रिलेटेड, वो ये है कि आपको ये पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती है। अल्लाह ताला ने वो टैलेंट सिर्फ और सिर्फ आपको दिया ही इसीलिए है कि आप उससे जहनी सुकून हासिल कर सकें। और जब आपकी नीयत ये होगी ना कि मैं अपने इस टैलेंट से लोगों के लिए भलाई के काम करूंगा, लोगों के बेहतर तरीके से काम आऊँगा। लाइक पॉलिटिशियन है तो वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, मुल्क के लिए काम करेगा। क्रिकेटर है तो वो मुल्क का नाम रोशन के लिए काम करेगा। टीचर है तो वो स्टूडेंट्स को बहुत दिल लगा कर पढ़ाएगा। स्टूडेंट है तो वो अपने दिल लगा कर स्टडीज़ करेगा। और कोई प्रोफेशनल है, कोई जॉब करते हैं, अगर आपको वो टैलेंट मिला हुआ है कि आप उस जॉब में सक्सीड कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, तो आप अगर दिल में अच्छी नीयत रखेंगे तो आपको वो जहनी सुकून मिलेगा जो शायद दुनिया के और किसी काम में जहनी सुकून आपको नहीं मिलने वाला। आप जब रात को अपने बिस्तर पर जाकर लेटेंगे, इतनी ज़बरदस्त आपको नींद आएगी, इतनी पुरसुकून नींद आएगी कि शायद आपने उसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। बहुत सारे लोग इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी सीटों पर पहुंच जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं, बट लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। उनके पास वो पीस ऑफ माइंड नहीं होता जो शायद एक बहुत गरीब से, एक बहुत आम से प्रोफेशनल के पास होता है। उसकी रीज़न ही यही है कि आप लोगों की भलाई का अगर काम नहीं कर रहे हैं, लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं, आपने अपने प्रोफेशन को अपना पैशन नहीं बनाया है, आप उससे अपना पीस ऑफ माइंड गेन नहीं करना चाहते हैं, तो फिर लोग चाहे दो दो गोलियां खा लेना, टैबलेट्स खा लें नींद की, तो भी उनको शायद नींद नहीं आती है। और पूरा पूरा दिन वो अपने शायद खाने को हजम करने के लिए दौड़ रहे होते हैं, पूरा दिन कमाने के लिए दौड़ रहे होते हैं, शाम को हजम करने के लिए दौड़ रहे होते हैं, तो फिर भी कोई चीज़ भलाई नहीं हो रही होती है। तो मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने पैशन को या तो अपना प्रोफेशन बना लें या फिर अपने प्रोफेशन को ही अपना पैशन बना लें, ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आए और आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकें और अपनी लाइफ में आगे जा सकें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये एडवाइसेस, ये बेनिफिट्स जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं पैशन के, बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।